उसी रात को घर में आग लग जाती है। सब कुछ जल के खाक हो गया। पेंटिंग के बारे में मुझे बाद में पता चला कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है, जब एक रोता हुआ बच्चे की पेंटिंग शहर में बहुत मशहूर हुआ था और जो भी लोग उस पेंटिंग को खरीदा था उनमें से एक बदनसीब मैं भी था। मेरा नाम जोसेफ, मैं एक दमकल कर्मी हूँ। उन समय मेरा छोटा सा व्यापार भी फल फूल रहा था, परिवार खुशहाल था। प्राचीन वस्तुओं का मैं दीवाना था। एक दिन मुझे पुरानी किताबों की दुकान में एक धूल से सनी पेंटिंग मिली। कैनवास पर एक छोटा सा लड़का था जिसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। उसकी पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि मानो लड़का सचमुच रो रहा हो। दुकानदार ने मुझे बताया कि ये पेंटिंग द क्राइंग बॉय के नाम से मशहूर है। मैंने दुकानदार से बहुत कम दाम में पेंटिंग खरीद ली और उसे अपने घर की दीवार पर टांग दिया। उस रात मेरी नींद अचानक एक तीखी चीख से टूटी। मैं दौड़कर अपने बेटे हैरी के कमरे में गया। वह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा हुआ था। क्या हुआ बेटा? मैंने पूछा। वो लड़का पापा, हैरी हकलाते हुए बोला। वह पेंटिंग वाला लड़का रो रहा था। मैंने कमरे की ओर देखा। पेंटिंग में लड़का जस का तस था, वैसे ही रो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही है, एक उदास चीखने जैसी आवाज़। सुबह होते होते मुझे लगा शायद रात में तनाव की वजह से उसे कुछ भ्रम हुआ होगा, लेकिन अगली रात को भी वही हुआ और उसके बाद भी हर रात हैरी डर कर उठता और कहता, वो पेंटिंग वाला लड़का रो रहा है पापा। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी रोज़ी बीमार पड़ गई। डॉक्टरों को कोई खास बीमारी नहीं मिली। रोज़ी लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। एक रात मैंने रोज़ी को नींद में बात करते हुए सुना, रोना मत, रो मत, क्यों रो रहे हो? उसी रात को मेरे घर में मिस्टीरियस तरीके से आग लग जाती है और सब कुछ जल के खाक हो जाता है। मुझे पेंटिंग के बारे में बाद में पता चला। एक रोते हुए लड़के की पेंटिंग काफ़ी मशहूर है, लेकिन शायद ये इतनी मशहूर अच्छे के लिए नहीं जितनी अजीब कहानियों के लिए है। इस पेंटिंग को द क्राइंग बॉय के नाम से जाना जाता है और इसे इटली के कलाकार जियोवोनी ब्रोगोलिन ने बनाया था। वह छोटा लड़का कुछ बोल नहीं सकता था और उसकी दुख भरी अभिव्यक्ति ने कलाकार को तुरंत मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्रोगोलिन बच्चे की पेंटिंग करने ही वाले थे कि एक कैथोलिक पादरी आए और उसे सतर्क करने लगे। उन्होंने कहा कि डॉन बोनिलो नाम का एक लड़का अपनी माता पिता को आग में मरते हुए देखकर भाग गया था। ये वही लड़का है। इसकी पेंटिंग मत करना और इससे दूर रहो। इसी पेंटिंग में एक छोटे लड़के को दिखाया गया है जिसके बड़े गीले आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका निचला होठ थरथरा रहा है और उसका चेहरा दुखी दिख रहा है। पेंटिंग की खासियत यह है कि यह बहुत यथार्थवादी लगती है, जैसे आप वाकई में उस लड़के का दुख महसूस कर सकते हैं। एक कहानी का दावा है कि पेंटिंग में दिख रहा लड़का मैड्रिड में रहने वाला एक अनाथ था। डियाल्बो उसकी निकनेम था, जिसका अर्थ है शैतान। पुजारी के चेतावनी के बावजूद कि लड़का जहाँ भी जाता है वहाँ ही आग लग जाती है, कलाकार ने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। कुछ समय बाद कलाकार का घर और स्टूडियो दोनों जल के राख हो गया। जियोवोनी ब्रोगोलिन इस पेंटिंग से बहुत मशहूर हुए थे, पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं। छोटा लड़का फिर भाग गया और कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस पेंटिंग के बारे में असल में दिलचस्प बात यह है कि इसे श्रापित माना जाता है। कई कहानियां हैं कि जिन घरों में भी ये पेंटिंग लगाई गई
वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। यहाँ तक कि आग लगने जैसी विनाशकारी घटनाएं भी घटी। कहते हैं कि कुछ तो ऐसी भी घटनाएं हुई जहाँ आग से सारा घर जलकर खाक हो गया, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल सुरक्षित रही। मैं एक बात को बाद में गौर किया। करीब 15 घरों में आग बुझाने गया और वहाँ ऐसी ही पेंटिंग उन लोगों को घर से मिला। सब कुछ जल के खाक हो जाता था, पर वो पेंटिंग को कुछ नहीं होता था। तो उसके बाद में ठीक हुआ कि पेंटिंग को जला दिया जाएगा। फिर हैलोवीन के मौके पर सब पेंटिंग को जलाया गया और सब शांत हो गया। मैं ये सब नहीं जानता था और वो हादसा मेरे साथ हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।